आज हम बात करेंगे अग्नि कोण के वास्तु दोष कौन कौन से हैं और इसका क्या उपाय कर सकते हैं। तो अग्नि कोण के वास्तु दोष के कारण बीमारियां डेरा जमाने लगती हैं, पेमेंट फंसने लगता है, दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलता, कर्ज की स्थिति आ सकती है, बीपी, शुगर, किडनी के रोग पकड़ सकते हैं। अग्नि कोण के वास्तु दोष के साथ साथ अगर वायव्य कोण में भी वास्तु दोष हुए तो ये कोर्ट केस का कारण बन सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, बच्चों या फिर बड़ों का बुरी संगति में पड़ जाना भी समस्या को बढ़ा देता है। पति पत्नी में मतभेद या फिर तलाक तक की नौबत आ सकती है, व्यक्ति डिप्रेशन में आ सकता है। तो यहाँ पर अग्नि कोण के दोष के साथ साथ वायव्य कोण के दोष भी देखना चाहिए जब आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या चल रही हो। अब जानते हैं अग्नि कोण के वास्तु दोष क्या है। तो अग्नि कोण में अगर भूमिगत जल तत्व हो, जैसे कि बोरवेल हो, पानी की टंकी हो, टॉयलेट हो, सेप्टिक टैंक हो, हैंडपंप, कुआं या फिर नीला काला रंग हो या फिर ये एरिया कटा हुआ या फिर बड़ा हुआ हो, तो ये सभी अग्नि कोण के वास्तु दोष कहलाते हैं। यहाँ पर अग्नि कोण की छत पर अगर पानी की टंकी भी रखी है तो ये भी वास्तु दोष की श्रेणी में आती है। तो अग्नि कोण आपका कटा है, बड़ा है, यहाँ पर जल तत्व है किसी भी फॉर्म में, कुआं, बोरवेल, सेप्टिक टैंक या फिर टॉयलेट के रूप में भी, तो भी ये वास्तु दोष की श्रेणी में ही आएगा। जैसे कि अग्नि कोण को लक्ष्मी का घर कहा जाता है और लक्ष्मी साफ सुथरे स्थान पर ही निवास करती है, इसीलिए यहाँ पर टॉयलेट, बाथरूम या फिर सेप्टिक टैंक आ जाएगा तो ये कोना दूषित हो जाएगा। दूसरी भाषा में अग्नि को धन कहा जाता है। जब यहाँ पर बोरवेल, कुआं यानी कि जल तत्व आ गया तो ये अग्नि तत्व को कमज़ोर कर देगा और जब यहाँ की अग्नि कमज़ोर हो जाएगी तो इसका असर हमारी हेल्थ और वेल्थ पर भी पड़ेगा। जब हेल्थ खराब होगी तो उसको ठीक करने के लिए वेल्थ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर वास्तु दोष जो मैंने अभी आपको बताए, इन वास्तु दोषों का तुरंत निवारण करना चाहिए। अगर आपके घर में अग्नि कोण में ये सभी चीज़ें आ रही हैं तो इनको ठीक करिए। घर की महिला सदस्यों पर अग्नि कोण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अग्नि कोण में अगर बहुत बड़ा वास्तु दोष हो तो बड़ी आर्थिक स्थिति उत्पन्न कर देता है। जैसे कि अग्नि कोण पहले से कटा हुआ है और वहाँ पर हमने बोरवेल, कुआं या फिर सेप्टिक टैंक या टॉयलेट भी बना दिया है तो ये बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति उत्पन्न कर सकता है, पैसा फंसा सकता है, कोई डील कैंसिल हो सकती है, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कर्ज की नौबत तक दिला देता है। कटे हुए अग्नि कोण में अगर जल तत्व आ जाए तो अग्नि कोण के कटने के बाद यहाँ का जल तत्व आपकी मेहनत की कमाई व्यर्थ में बर्बाद करा देता है। धन को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब अग्नि कोण हमारा कटा हुआ हो और यहाँ पर जल तत्व भी हो। अग्नि कोण में गर्भवती महिलाओं को शुरू के 5-6 महीने तक सोना चाहिए, लेकिन बाद में पूर्व या अन्य दिशा का कमरा आप दे सकते हैं। कुंवारी कन्या को यहाँ कमरा नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से उनके प्रेम विवाह या गलत रिश्ते में पड़ने का चांस अधिक रहेगा। नव दंपति को भी यहाँ पर कमरा देते समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये उनके रिश्ते खराब कर सकता है। इसके साथ साथ अगर इस कमरे में कोई कुंवारा लड़का भी रहेगा तो उसको भी वही परेशानियां झेलनी पड़ेंगी जो एक कुंवारी लड़की को झेलनी पड़ेंगी। वो तनावग्रस्त हो सकता है, नशाखोरी की लत लग सकती है। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि अधिक तनाव के कारण यहाँ रहने वाले लोगों के मन में आत्महत्या तक के विचार आ चुके हैं। अग्नि कोण का वास्तु दोष हद से ज़्यादा लोगों को उकसाता है, जिसके कारण कुछ लोग गलत कदम उठा लेते हैं। अगर हमारे अग्नि कोण में कोई दोष है तो इसके साथ साथ हमें इन 3 डायरेक्शन में, जैसे कि ईशान, नैऋत्य और वायव्य कोण के दोष को भी देखना चाहिए। इनमें भी अगर कोई दोष पाया जाता है तो ये व्यक्ति को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है और व्यक्ति तभी गलत कदम उठाता है जब इन 3 दिशाओं में से 2 दिशाओं में वास्तु दोष अधिक होंगे। अब जानते हैं इन वास्तु दोषों का क्या उपाय किया जा सकता है। वैसे तो बिना घर को देखे इसका सटीक उपाय बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, फिर भी अगर अग्नि कोण आपका बड़ा हुआ है, यानी ये अग्नि कोण यहाँ तक बड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कोई जल तत्व जब होगा तो वो किसी प्रकार से नुकसान नहीं करेगा। वहीं अगर आपका ये अग्नि कोण कटा हुआ है
तब यहाँ पर जल तत्व आ जाएगा तो बहुत बड़ी हानि कराएगा। तो इसको हटाइए, यानी यहाँ से जल तत्व को आपको हटाना है और यहाँ पर अग्नि तत्व को बढ़ाने की कोशिश करनी है। जब अग्निकोण से किसी भी प्रकार के वास्तु दोष को हटाना मुश्किल हो तब आप किसी वास्तुविद की सहायता यानी मदद ले सकते हैं। अगर नहीं ले पा रहे किसी कारण से तो आप तांबे के तारों से उस जगह को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके साथ लाल पेंट कर सकते हैं, लाल बल्ब जलाकर रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ देर अग्नि जलाकर रखें, जैसे कि मोमबत्ती है या फिर कोई दिया है, तो इससे हो सकता है थोड़ी सी आपको राहत मिल जाए। जब आप यहाँ पर जल तत्व को हटाए बिना ये रेमेडी करेंगे तो उसके बाद कुछ दिन इंतज़ार करके ये भी प्रभाव देखिए कि आपको इस रेमेडी के बाद कुछ अच्छा अनुभव हुआ या फिर आपको इससे नुकसान हुआ। आपको ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में असर मिलेगा, कम से कम आपको 1-2 हफ्ते तक इस रेमेडी को लगातार करना है और फिर फ़र्क देखना है। अगर आपको फ़र्क महसूस होने लगे तो इस रेमेडी को जारी रखिए। इसी तरह बच्चों का कमरा यहाँ से बदल सकते हैं तो बदल दीजिए, नहीं तो उसके कमरे में अग्नि और जल को संतुलित करें। महिलाओं को उपहार देते रहें, खास करके शुक्रवार के दिन। ये महिलाएं घर की होनी चाहिए, जैसे कि माँ, पत्नी, बहन, बेटी, बुआ, दादी आदि। आपके घर में कोई महिलाएं हैं, चाची ताई भी हो सकती हैं, तो आप उनको हर शुक्रवार को कोई ना कोई उपहार दें। यानी आपको अगर अग्नि तत्व के वास्तु दोषों को इस रेमेडी के अलावा भी और अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने हैं तो यहाँ पर घर की महिलाओं को खुश रखिए, उनका मान सम्मान कीजिए और उनको कुछ ना कुछ उपहार जरूर देते रहिए। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आपने किसी भी दिशा में कोई रेमेडी की है तो अगर रेमेडी करने के कुछ दिन बाद आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं तो रेमेडी को जारी रखिए। अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है तो उस रेमेडी को तुरंत बंद कर दीजिए। हो सकता है आपने दिशा पहचानने में कोई गड़बड़ की हो, आप जिसे अग्निकोण समझ रहे हो वो अग्निकोण ना हो। तो इस प्रकार कई बार हमारी खुद की गलतियाँ भी हो जाती हैं, जिसके कारण हम गलत जगह पर गलत रेमेडी करने लग जाते हैं और फिर हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो पहले दिशाओं को अच्छे से पहचानिए, फिर रेमेडी करिए।